स्थिति तो इस कामी मन में नहीं है, पर देखो, थोड़ी बहुत भाव, भावुकता जो भाव होता है वो भजन के बल से प्रकट होता है, और जो भावुकता होती है वो तत्कालिक होती है। लेकिन जो भाव है वो स्थायी होता है। वो 5 होते हैं: शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और गोपी भाव। ये 5 भाव होते हैं, तपस्या और साधना से प्राप्त होते हैं जब हम भजन साधन करते हैं। और भावुकता होती है कि थोड़ी देर के लिए किसी व्यक्ति के प्रति हमारा, किसी घटना के प्रति हमारा, किसी की परिस्थिति के प्रति हमारा जो द्रवित हो जाना है उसे भावुकता कहते हैं। और साधना भक्ति से जो भाव की प्राप्ति होती है, जैसे शांत भाव, अम्मान अपमान सुख दुख लाभ हानि सब में वो समान शांत रहेगा। दास्य भाव, भगवान मेरे स्वामी, मैं भगवान का सेवक। सखा भाव, भगवान मेरे मित्र। वात्सल्य भाव, भगवान मेरे पुत्र। गोपी भाव, कांता भाव, भगवान मेरे प्रीतम। अब इस भाव को माया नहीं टाल सकती, ये दिव्य भाव। लेकिन भावुकता का परिवर्तन हो सकता है। थोड़ी देर हम आपकी किसी परिस्थिति में भावुकता आए और इसके बाद उन्होंने बताया तो ड्रामा कर रहा था, अब तुरंत वो भावुकता गायब हो जाएगी। लेकिन भाव यदि हमारा आपके प्रति परमात्मा भाव बना है तो आपके किसी आचरण से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा भाव स्थायी है, वो भावुकता नहीं। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, गुरु जी के लिए अगर भावुकता होती है तो वो भाव होता है। भावुकता का जो एक तात्कालिक होता है, ऐसा नहीं। गुरु जी के प्रति तात्कालिक नहीं होता, स्थायी होता है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर देना, अपने गुरु की आज्ञा में प्रत्येक पल चलना, अपने गुरु के लिए तन मन धन सर्वस्व वार देना, ये भावुकता नहीं होती, ये भाव होता है। गुरु के प्रति भाव होता है। और भावुकता और तत्कालिक परिस्थिति, व्यक्ति, घटना में होती है। बोले वो बहुत ऐसी परिस्थिति में था, हम भावुकता में आकर के इतने रुपए दे दिए। वो भावुकता में, घटना, परिस्थिति में जो आता है वो तात्कालिक होती है, लेकिन जो भाव होता है वो स्थायी होता है। गुरु के प्रति जो हमारा गुरु भाव है, गुरु साक्षात परब्रह्म, ये हमारा स्थायी भाव है। इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तभी मोक्ष की प्राप्ति होती, तभी कल्याण की प्राप्ति होती। थोड़ा साधना करते समय भावुकता होती है तो ये नहीं, ये सतोगुणी है। पर इसमें ध्यान रखे, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। संभल करके, जैसे हिरन पर दया की, भरत जी के चरित्र में आता है, दया करके 2-4 दिन पोषण करके छोड़ देना था, लेकिन उसी में आसक्त हो गए तो अगला जन्म हिरन का हुआ। तो दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बहुत संभल के दया करनी चाहिए। दया में फंसाव भी है। दया में ऐसी दया करे कि जैसे कोई डूब रहा है तो